हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु आर द बेनिफिट्स ऑफ ICDS। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ICDS तो किन को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि व्हाट ICDS स्टैंड्स फॉर। ओके, ICDS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम। ओके, क्या है? इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि किन किन को इस स्कीम के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि किस तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द benefit of ICDS that has been given to children and other beneficiaries. Okay, so next is preschool education. Okay, preschool education जो बच्चे 0 से 3 यानी इस एज ग्रुप में लाइक करते हैं तो उन्हें भी इस स्कीम के अकॉर्डिंग प्री स्कूल एजुकेशन फराहम की जाती है या प्रोवाइड की जाती है। तो उसके बाद हमें जो देखने को मिलती है दैट इज हेल्थ चेकअप। ठीक है, हेल्थ चेकअप किन को किया जाता है? सो दैट इज प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक वोमेन। ओके, इनको इस स्कीम के अकॉर्डिंग इस तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं, यानी प्रेग्नेंट वोमेन जो है या हम कह सकते हैं कि जो लैक्टिक वोमेन होते हैं इन्हें इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे हम कि जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है या हम कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है या हम कह सकते हैं जिन्हें नर्सिंग मदर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी इस स्कीम के अंडर क्या बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा जो भी बच्चे 0 to 6 एज ग्रुप में लाइक करते हैं इन्हें भी क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ एजुकेशन के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा जो भी वुमेन्स इस एज ग्रुप में लाइक करते हैं यानी 15 to 44 इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच 5 year प्लान वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि किस 5 year प्लान में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या 6th 5 year प्लान में, 4th 5 year प्लान, 7th 5 year प्लान एंड द 5th 5 year प्लान। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 5th 5 year प्लान में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यानी इन द ईयर ऑफ 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 5th 5 year प्लान में। ठीक है, इसके बाद इसको रिलॉन्च किया गया था इन द 10th 5 year प्लान। ठीक है, 10th 5 year प्लान में इसको फिर से लॉन्च किया गया था और जो ये स्कीम है इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम इसको लिंक किया गया था किन के साथ? आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ। ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश्ड है कहाँ पे? रूरल एरियाज में। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम व्हेन ICDS वाज लॉन्च। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर थे, किस टाइम, जिस टाइम क्या ICDS स्कीम को लॉन्च किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 1975 में। ठीक है, 1975 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे सामने है दैट इज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, Morarji Desai, VP Singh. So at that time, Morarji Desai was the Prime Minister of India. Okay, so option number C is the correct answer for this question. So question number 4 is the protection of
चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि जो प्रोटेक्शन है चिल्ड्रंस की कहाँ से, सेक्चुअल ऑफेंस से। ठीक है, जो एक्ट पास किया गया था उसको कब एनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन यहाँ पे फिल करना भूल गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2012। ठीक है, 2012 में इस एक्ट को एनेक्ट किया गया था, जिसे और हम क्या कहते हैं, और हम इसे कहते हैं पॉस्को एक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो 2012 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली चिल्ड्रन एजुकेशन फॉर एज 3 to 6 years चिल्ड्रन स्कीम फंक्शन अंडर। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में लाई करते हैं, और जो स्कीम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, ये जो स्कीम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, तो किस स्कीम के अंडर ये फंक्शन करती है? क्या सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी एजुकेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज प्रपोनेंटेड बाय। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो प्योर थ्योरी है इसको किसने प्रपोनेंट किया था या किसने दिया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी हेंस कैल्सन। ओके, हेंस कैल्सन ने इसको क्या प्रपोनेंट किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मैटरनिटी एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। ठीक है, तो मैटरनिटी के अकॉर्डिंग एक इंस्पेक्टर को किस सेक्शन के अंडर इसको अपॉइंट किया जाता है? क्या सेक्शन 14, सेक्शन 2, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 15? ठीक है, तो इसको किया जाता है सेक्शन 14 के अंडर। ठीक है, यानी जो इंस्पेक्टर होता है मैटरनिटी का, उससे सेक्शन 14 के अंडर उसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 14 of the Maternity Benefit Act 1961. ठीक है, so option number A is the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये चीज़ याद रखनी, ठीक है, कि कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको कब एनेक्ट किया गया था या कब अमल में लाया गया था। ठीक है, तो आप सबको पता होना है कि जो सबको पता होना चाहिए कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको 1986 में एनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको डिवाइड किया गया है किसमें, क्या 4 चैप्टर्स या फिर 26 सेक्शंस। ओके, इस तरह 4 चैप्टर्स 24 सेक्शंस, 6 चैप्टर्स 24 सेक्शंस, 6 चैप्टर्स 26 सेक्शंस, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number A, 4 chapters and 26 sections. Okay, so next question is as per the section 9 for how many weeks a woman is entitled for leave in case of miscarriage. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 तो जो एक वुमेन होती है, ठीक है, तो उससे कितने वीक्स के लिए उससे लीव एंटाइटल की जाती है। ठीक है, यानी उससे लीव दी जाती है इन केस ऑफ मिस कैरेज। ठीक है, तो इन केस ऑफ मिस कैरेज अ वुमन हैज बीन एंटाइटल्ड फॉर द लीव फॉर 6 वीक्स। ठीक है, तो 6 वीक्स के लिए उसे लीव फराहम की जाती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ऑलरेडी कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये क्या होता है। ठीक है, ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये होते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये लाई करते हैं, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 39 डील्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो आर्टिकल जो 39 है इट सेज दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो और इसके बाद जो 51 आर्टिकल है ये डील करता है किसके साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ओके, इसके बावजूद अगर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है तो इनको किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है, तो दैट इज इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ओके, so that was all about today's topic. Hope you like this video.
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।